सब कर करके सिर पर पहाड़ों की तरह से पाप का बोझा रख लिया है। इसको बिना महात्मा, बिना फकीर के, बिना आध्यात्मिक शक्तियों के इस तुम्हारे बोझे को कौन उतारेगा? तुम्हारी जीवात्मा को कौन इससे हल्का करेगा? और चार खानों से, जन्म मरण की पीड़ा से और नरकों से कौन बचाएगा? आपने वो बात तो सुनी। इसलिए मनुष्य अनमोल, आपको ये शरीर दिया गया है और इसमें अधिकार आपको कलयुग में दे दिया कि कलयुग में सभी स्त्री पुरुष भगवान का भजन करके मुझे प्राप्त कर सकते हैं। बड़ा सुलभ है, बड़ा सीधा है, बड़ा आसान है, उसमें कोई तकलीफ नहीं किसी तरह की भी। तो ये सब लोग आए हैं, तुम अपना सौभाग्य समझो कि मैं ऐसे स्थान पर आज मैं पहुंच गया हूँ। आज मेरे पुण्य की ये प्रारब्ध घड़ियां जो है टुकुर 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 चल रही है, ये नाक पे मुख से। तो आज ये अमोलक वस्तु मुझको जीवन में मिल रही। तुम ऐसे किसी के पास चले जाओ जो तुम्हारे मन को, तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे चित्त को, तुम्हारे अंतःकरण को, तुम्हारी जीवात्मा को यानी धो डाले और तुम्हारी आंख खुल जाए, कान खुल जाए, तो तुम भगवान को भी यहाँ से देख सकते हो, स्वर्ग को भी देखो, बैकुंठ को भी देखो, वहां भी जाओ। और नहीं तुम्हारी आंख बंद, कान तो किसको देखोगे? वो तो 24 घंटे बुला रहा। लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि मनुष्य शरीर में हमारी जीवात्मा कहाँ रहती है। तो मेरी तरफ देखो, हमारे भारत के और बाहर के सब वैज्ञानिकों ने ये खोज और तलाश की है बहुत जोर शोर के साथ कि इस मनुष्य शरीर में कौन रहता। तो अभी तक उन्होंने कहीं पता नहीं लगा पाया, न किसी आले में आई। देखो, एक बालू का कण, उसके करोड़ों टुकड़े कर दिए जाए, एक बालू के करोड़ों टुकड़े कर दिए जाए, उससे भी छोटी जीवात्मा रूह इस मनुष्य रूपी मंदिर में बन गए। इधर देखो, दोनों आंखों के बीचों बीच दरमियान में, इधर देखो सब लोग, ये दोनों आंखों के दरमियान में वो जीवात्मा रूह ये बैठी हुई है। उस रूह में, उस जीवात्मा में एक आंख, एक कान, एक नाक, शरीर में 2 आंख, 2 कान और 2 नाक। बाहर के आंख और कान नाक बाहर से काम करेंगे और जीवात्मा का जो कुदरती आंख और कान नाक वो अंदर से काम करेगा। तो ये महात्माओं ने इसका पता लगाया कि मनुष्य रूपी मंदिर में जिसमें ये रूह जीवात्मा कहाँ पर बैठी हुई है, तो दोनों आंखों के बीचों बीच इसमें कुदरती कान है एक और कुदरती आंख है, और वो आपके कर्मों से बंद हो गई। जब आंख कान बंद हो गए तो आपकी डोरी छूट गई, आवाज छूट गई, नाम छूट गया, शब्द छूट गया, बाजा छूट गया, देववाणी छूट गई, कलमा छूट गया, आयतें छूट गई। अगर वो कहीं साफ हो जाए वो आंख और कान, तो आप इसको पकड़ लो, तो जहां से आए पकड़ के चढ़ चलो वापिस। ये तो घर आपका है, नहीं तो परदेश है, तो थोड़े दिन के लिए अभी जा रहे हो। अब मान लो कि 50 साल 60 साल हो गए, तो क्या साल हो गए? बरस, 2 बरस, 4 बरस, चलो अभी चलो निकलो यार। तुम यहाँ घर बना रहे हो, ये तुम्हारा घर है, तुम भूल से फंसे हुए अज्ञान में। अब तब तक आगे चलो, निकलो। बड़े बड़े बादशाह, शहंशाहों को, जमींदार और धनीमानियों को, तमाम वीरों को निकाल के बाहर कर दिया। बस एक ठोकर मारेगा, तो अनमोल चीज आप ले लो, मैं दे दूंगा, वो तो मैं काम करा ही दूंगा, वो तो मैं करवा ही दूंगा, अगर तुम एक बात मान लोगे। दूसरी बात कुछ नहीं, जो ये चिल्लाए कि मैं तुम्हारा ब्याज, मेरी पहली योजना भारत में ये होगी कि ब्रह्मज्योतियों का ब्याज माफ कर दिया जाएगा। बस तो एक ही बात, कुछ मत पकड़ो और कुछ पकड़ लेगी, उसी पर बहुत पर मारो कि ले तू इसको और अपने वचन को पूरा कर दे। बस इतना ही काम करना, कुछ नहीं करना। तो हमारी बात मानेगा और इधर उधर कहीं नहीं देखना। आपको अब देखना ही इधर उधर नहीं है। और गांव गांव में बच्चे बच्चियों, तुम अपनी अपनी दीवारों पर अपने हाथ से लिखो कि सातों हम पर वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा, वोट हमारा उसी पर पड़ेगा। ये बच्चों बच्चियों, तुम अपनी दीवारों पर लिख लो
और इसको तुम काबू में करके रखो। अगर तुम्हारा सफल यानी पूर्ण काम न हो जाए तो तुम बाबा जी से कहना, और वैसे ही इधर चले गए उधर चले गए, भागे इधर से उधर, कुछ होने वाला नहीं है। वो अपनी जगह पर, सब अधिकार अपने हाथ में, तुमको कुछ नहीं। चाहे जितना तुमको सोना बरसाने कोई ये कहे सोना बरसेगा, घर घर में सबके गिरेगा, तो तुम आंख बंद किए रहना, कभी उसकी बात मत सुनना। बात मतलब यह कि जो हमारा ब्याज माफ कर दे, बस वो कुछ नहीं, ये सब कुछ वो काम बस तुम संभाल के रख। इतना काम तुम नहीं कर सकते, दुनिया में करोगे क्या? क्या सोचोगे? जो सत्य है वो सत्य रहेगा। और महात्मा कभी धोखा देते नहीं, ना कभी उन्होंने धोखा दिया और ना धोखा देंगे। और गद्दी की बात, गद्दी की, दिल्ली की गद्दी नकलों के बाप महात्माओं को नहीं चाहिए, वो तो सब कूड़ा कचरा है। वो तो ये तुम्हारा काम हो जाए उतनी देर बात करते। हम तो ये चाहते हैं कि दिन में खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, ईमानदारी मेहनत से शाम को बच्चों की सेवा करो, और उसके बाद जब आप सोने जाओ तो 10 मिनट 15 मिनट अपनी चारपाई में लेट कर इस मनुष्य मंदिर में, जिस पानी में, जिसमें अपनी रूह से सच्चे खुदा की इबादत यानी अपनी जीवात्मा से सच्चे भगवान का यानी भजन, तो तुमको बरकत मिलने लगेगा। खेती में पूरा पड़ेगा, दुकान में पूरा, दफ्तर में पूरा पड़ेगा, किसी को कोई कमी नहीं होगी, न खाने में न कपड़े पहने। क्यों चिल्ला रहे? सरल रास्ता चलो, सीधा, टेढ़ा रास्ता मत चलो, नहीं कुछ मिलेगा नहीं। सीधे रास्ते पर आ जाओ, कुछ नहीं। ये कहा, ये तुमने छोड़ दिया, न तुमको रामायण मालूम, न गीता मालूम, न कुरान मालूम, न मस्जिद मालूम, न मंदिर मालूम कि कैसे पूजा की जाए, कुछ नहीं। और इसको भी पता नहीं कि अनमोल मंदिर तो ये है, इसमें 24 घंटे आरती और कीर्तन और 24 घंटे उसकी आत्मानी वो आवाज हो रही, बुला रहा, तो आप इसमें सुनते ही नहीं बैठ के, तो कोई क्या करेगा? तो देख रहा ये तो सब खेल कूद रहे। जैसे माँ देखती है बच्चा घर में खेलता कूदता, लेकिन जब भूख लगेगी तो एकदम से तड़प मारेगा, तो बस माँ फौरन सब सामान फेंक देगी, फेंक करके भगेगी, उसको उठा लेगी, प्यार करेगी, दूध पिलाएगी, तब बच्चा भूलता है, तब फिर उसको खाने को मिलता है। और तुम रोते ही नहीं हो, तुमने जरा भी उसको याद नहीं किया, पुकारा नहीं, तो तुम्हारी आवाज को, अरे भाई मत सताओ गरीब को, आए हिंदुस्तान के लोगों, इन भूमजोता गरीब मजदूर, इनको मत सताओ। जब सुनेगा इनका वो मालिक, आए भूमजोत को जब सुनेगा तुम्हारा वो मालिक, तो उनको जड़ों से खोदेगा। इसलिए तुम लोग अच्छी बात को सुन लो, मोटी सीधी सादी बात। अब मैं आपको अमूलक चीज दे, जल्दी में, देर नहीं करूंगा, जल्दी में दूंगा। आप 2 चीजों का ध्यान रखना। एक तो शाकाहारी रहना, जितने मोटे महीन अनाज और सूखी गीली सब्जी और सूखे गीले फल और घी और दूध दिन में 100 बार खाओ। बाबा जी अगर तुमको मना करे तो क्या? बीड़ी तंबाकू का खूब पियो। मैंने तो कभी पिया नहीं, मुझे तो मालूम है नहीं, लेकिन तुमको मैं मना नहीं करता हूं। पर जो बच्चे बीड़ी तंबाकू हुक्का नहीं पीते, बच्चों तो मत पीना। जो नहीं पीते उनको मतलब है कि मत पीना, जो पीते हैं खूब पियो, पर ऐसा कोई भी नशा मत करो जो तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए। पागल हो जाएगी, बहन की पहचान, इस लड़की की पहचान, पड़ोस की पहचान, इसकी पहचान, उसकी पहचान, सब खत्म। पागल हो जाओ, गाली दोगे, पागल हो जाओ, गिर जाओगे, मोरी में गिरोगे, नाली में गिर जाओगे, और क्या करोगे? ऐसा कोई बुत नशा मत कीजिए जो अपने को पागल कर। बस 2 चीजों से बचे रहो। और तो हमने कुछ कहा, खेती करो, दुकान करो पहले, दफ्तर का काम पहले करो, 100 मरतबे खाओ और 100 कपड़े पहनो और अच्छे से अच्छे मकान में रहो और बढ़िया झोपड़ी बनाओ अच्छी तरह से। लेकिन बस ये बीड़ी तंबाकू खाती लो, ये काम, ये आप कीजिए, कर सकते हो, कोई बात। बाकी और 2 चीजों से बचे रहो। और क्या, आपको घर गृहस्थी छोड़ना नहीं, साधु तो आपको बनाने में आया नहीं कि चलो भाई तुमको साधु बनाएंगे, घर बार बच्चों को छुड़ाएंगे, तो मेरा काम है नहीं। घर ही में रहो,
घर में रहकर, बच्चों में रहकर के अपने फर्ज को स्त्री पुरुष अदा करके, और इसी में से थोड़ा समय 1 घंटे का बचाकर 1 घंटे इसके लिए और 1 घंटा जीवात्मा के लिए, कभी सुबह 10 मिनट, कभी शाम को 10 मिनट, कभी रात को 5 मिनट, कभी दिन को 5 मिनट, ये सब मिनट छोड़कर 1 घंटा बना लो। किसके लिए? आत्म कल्याण के लिए। तुम्हारी दिव्य आंख, ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र तुम्हारा खुल जाएगा, और यही तो तुम सीधे स्वर्ग चलो, सीधे बैकुंठ। बड़े बड़े लोग स्वर्ग लोग, बैकुंठ कुछ नहीं, ये तो कुछ ही नहीं है। जैसे मृत लोग कुछ नहीं, ऐसे उधर कुछ नहीं है। बस यहाँ क्षणिक सुख है, वहां जरा ज्यादा, उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा। अरे तुम अपने घर से आए हो, उसका तो पता ठिकाना भूल गए, और मैं वो तुमको अभी बताने जा रहा हूं। तो जो जो भगवान का नाम बोलूंगा, इसको कहते हैं नाम दान। एक तो शरीर का दान और एक आत्मा के धन का दान। यह आत्मा के धन का दान, यह सर्वोपरि दान होता है, इससे बढ़कर के दूसरा कोई दान। तो जो जो मैं परमात्मा का नाम बोलूंगा, सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना। देखो ऊपर की तरफ जीवात्मा के रूप एक हाथ से ऊंचा ध्यान देके बहुत आप सुनना। तो इस आत्मा के ऊपर से आवाज अंदर के अंदर ही आती हुई आपको सुनाई दी। जब मैं कहूंगा कि अच्छा करो, तब 2 मिनट बैठो, हिला डुलना नहीं, कोई भी आदमी। ये बाहर की दोनों आंखें बंद, ये दोनों उंगलियां धीरे से अंदर कान के को बंद कर लेना, और आंख भी बंद, कान भी बंद। ये जीवात्मा बैठी, उसमें एक कान है, इसके चारों तरफ अंदर में मन बुद्धि चित्त बैठे हुए, बस इन्हीं को संभालना। यही कानों के साथ रोककर ऊपर से आती हुई सुनाई दी। जब आपको सुनाई दे तो गौर से आप उसको सुनना और परखना, पहचानने की कोशिश करना। जब मैं कहूंगा खोलो तब। अच्छा, अपनी आंख और कान बंद करो, करो। दो रास्ते, एक तो शरीर लाभ का, और ये रास्ता आपको आत्मा, ये आत्म कल्याण था और ये शरीर कल्याण। अब इसमें से दोनों आप समझो, नहीं तो दोनों से गए, ये भी कल्याण नहीं और ये भी कल्याण नहीं। दोनों रास्ते पकड़ लो, ये भी पकड़ ले
और ये भी थोड़ा ये गरीब भी ठीक हो जाए, इसके रोग है बीमारी है परेशानी है तकलीफ है गरीबी है और बहुत और तरह की बहुत मुसीबत इससे बचत हो जाए और शांति का जीवन वो तो अपनी जीवात्मा को भी जला है और जल्दी काम हो जाए। तो मैंने दोनों मेरे लिए तो जाप तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि जाप में सिद्धि कर रही है, नहीं सिद्धि करोगे तो सब तेरा काम होगा। तू जल्दी कर ले रात दिन। ये तुम्हारे बच्चे हैं, ये बच्चे अपनी दीवारों पर बिल्कुल साफ लिखेंगे, वही जो ब्याज हमारा समझ लो, जो ब्याज हमारा माफ करेगा, जो ब्याज हमारा माफ करेगा उसका माफी होगा, वो कोई उससे कोई मतलब नहीं। और बोझ हमारा उसी पर पड़ेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा। ये सब भूम जोतों को इसको अपनी जगहों पर अपने बच्चों से ये लिखवा लेना चाहिए और इसको गांव-गांव में ये संदेश जाती, ये भूम जोतों का काम, ये मेरा काम नहीं है। तुम असली चीज को पकड़ो, ये तुम्हारा शब्द है, तुम्हारी बुद्धि है और तुम्हारा ये घंटा है, ये हमारा कुछ नहीं। और तुमको तकलीफ है, वो तकलीफ तुम्हारी चिंता अगर देने पर दूर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सोच लो तो हम पर शासन वही करेगा और उस तरफ को कुछ नहीं। ये जो कैंडिडेट का चुनाव होगा काशी में, ये फोन करोगे आप भूम जो तक ये अपना चयन करेंगे और वो करेंगे और दिल्ली नहीं भेजना है, न दिल्ली से मैदान से होना, वही मैदान में उसी जगह अपना चयन करो कि आदमी अच्छा है तो मैं उसको सिर पर हाथ रख करके ये देखूं कि किसमें कितनी अच्छाई और कितनी बुराई है। बोला मैं क्यों करना बच्चों, ये जो सिर पर हाथ लगाया वो हमको पता चल गया है कि कितनी तकलीफ है तुमको है और किस तरह के तुमने अपराध किए, लेकिन हमें कोई छुआछूत और कोई घिरा कोई नफरत किसी से किया, सबको क्या किया, सबके साथ में छोटा से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा। इसलिए तुम सब लोग जितने भी पढ़े लिखे हो और अनपढ़ जितने भी हो सब एक सूत्र में लग जाओ तो तुम्हारा ये सब काम सबका हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे एक जल्दी भले करो और जल्दी की बात को निकालो और जिसको पहुंचाओ अपने घर में। मेरा तो अपनी काम ये जब चिल्लाओ मर गया मुझे तकलीफ है आपकी बात ये चाहिए तो कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। बीमारी की दवा तो देनी पड़ेगी, तुम अच्छा बताओ तो सब प्रकार की दवा होती है, वो तो डॉक्टर के पास है नहीं है तो कुछ ना कुछ देगा। इसलिए एक पैसे दो पैसे आने दो आने तुम क्यों घबराते हो, काशी में जाओ तुम्हारा कुछ खर्चा नहीं होगा। तुम अपने खेत में अंदाजा कर लो कि मेरे खेत में मतलब यह है कि 4 मतलब कुंटल होगा तो हमसे 2 कुंटल और ले लीजिए, 6 कुंटल ले लीजिए तो तुम अपने पास से नहीं उसी में से मिल जाएगा। काशी में आइए, ये बेचारे कहते हम दुकान पर बैठते हैं और हमारा उतना मुनाफा नहीं होता, अरे हम दुकान छोड़ कर तो तुम छोड़ के चले आओ, उनकी चिंता मत करो। जब लौट करके आओगे तो 20 का तुम्हारी दुकान पर भेज दिए जाएंगे और बस सामान खरीदने वाले जाओ। ये बेचारे कर्मचारी अधिकारी कहते हैं कि मैं तो बहुत परेशान हो गया, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा और वहां में कैसे आऊंगा। अरे भाई तुम चले आओ, एक बीमारी मुझसे दूर करा लो, वो पैसा तुम दोगे नहीं दवा में इधर तो मतलब ये कि तुम्हारा पैसा बचा है उससे आ जाएगा तो हर तरह से तुम्हारी मदद करने के लिए। लेकिन तुम सोचते नहीं, तुमको लेने नहीं आता और दे दिया जाए तो लोग क्या करोगे। अच्छा सच्ची बात बताओ कि हमने कुछ बुरा तो नहीं कहा, हाँ कुछ बुरा तो नहीं कहा। अच्छा सच्ची बात भारत मोदी की मत कीजिए, बोलिए किसी की आलोचना की है, बोलिए किसी की निंदा की तो आपको ये बात करना होता। मेरे पास इसमें किसी का कुछ नहीं करना, न किसी कर्मचारी अधिकारी को गाड़ी देना, न निंदा करना, न देश साहूकार को, न इनको, न उनका रास्ता चला दूंगा हमको। ये चीज है कि कहते हो और बचाओ मतलब ये समझ लो ये खता है, ये दरख्त इससे कहते कोई निकालेगा नहीं बच्चों। इसलिए मैं आपका सेवक महात्मा नहीं,
मैं कोई फकीर नहीं हूँ। आप लोग सब मोहब्बत प्यार, ये है जिस्मानी मैजिक, ये अनमोल मंदिर है, इसमें जीवात्मा बैठी हुई है। वो तो मैजिक मंदिर को हमने ही पत्थरोगे, हमने इसलिए बनाए हैं कि आप को आजाद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी तो इसी में करना है, तो इसका भेद नहीं जानते हो। ये उसका असली बनाया तो मंदिर है, ये किसी ने बनाया नहीं, ये सोना चांदी नहीं बना सकता है, ये तो उसने बनाया। और आप ये जानते हो कि सारी दुनिया का धन पानी में रखते हुए तो आपकी रखते हैं, तुम खड़े हो जाओ, इसको कोई खड़ा कर सकता है? ये कोई चीज है, ये सब लोग मोहब्बत प्यार एक दूसरे के काम आओ। जमीन किसी की नहीं और सबकी है धरती, ये किसी की, जब तक रहो तब तक इसका गुजारा कर लो, हिफाजत से रहो निरोगी बनकर, और जल्दी से मनुष्य मंदिर में जीवात्मा को जगा के जल्दी घर में वापिस जाओ। यहाँ ये प्रदेश में तो और बढ़ गए, फिर ये मनुष्य कहीं नहीं मिलता। इसलिए ये जब चले जाओगे तो ये जमीन पड़ी, मकान पड़ा, घर पड़ा, बच्चे पड़े, कोई किसी पर बड़े बड़े संस्कार करने वाले आए चले गए, तमाम लोगों का कत्लेआम किया, लेकिन कुछ लेकर गए, एक नया पता, एक सुई की नोक लेकर गए। क्या आप लेकर जाओगे? क्यों जाओ जुलूम करते हो? ये सब तुमको भोगना। वो ऊपर बैठा हुआ बाहर देख रहा खुलिया, जब इधर से ले जाएगा तो कहेगा तुमको महात्मा कोई साधु कोई फकीर नहीं मिले, तुमको रामायण गीता पुराण में ये नहीं पता है कि बुरा काम ये अच्छा काम है, तो आप क्या जवाब दोगे? कह रहे कोई फकीर नहीं मिल रहा। तो मोहम्मद साहब से पूछा जाएगा, बोलिए आप गए थे? कह रहे वो तो कह देंगे मैंने तो देखा था बुरा काम, इसको मत करना, नेक काम करना। तुमसे पूछा जाएगा ये पाप मत करना, पुण्य करना, तो आप लोग तो क्या करोगे? वो यहाँ 1 मिनट में हिसाब करेगा और सीधा प्रोजेक्ट नरकों में भेजेगा। वहाँ पहुंच जाता है, बड़े बड़े बादशाह है, पिट रहे, लाखों लाखों मीलों तक आवाज रोने की, वहाँ कोई बीमारी नहीं जा रहा। अरे दीवार को क्यों रोके? काशी में आओ, करोड़ों मरना, करोड़ों यानी भूमि जोतकों का वहाँ सम्मेलन होने जा रहा है। 11 यानी 10 और 9 10 11 फरवरी को, यानी 3 दिन वहाँ पर होगा। और आपको 8 को रात तक पहुँच जाना चाहिए, ताकि पूरे कार्यक्रम में आप वहाँ पर सम्मिलित हो जाए, तभी तो आपको ये पता चलेगा कि ये क्या है, ये ऐसे कैसे मालूम होगा। तो आपको बिल्कुल साथी हो, कोई ज्यादा दूर नहीं हो, आ जाओ अपने सम्मेलन में और अपनी अपनी दवा ले लो, नहीं तो ये वक्त फिर तुम्हारे कोई काम आने वाला नहीं। इसलिए तुम किसी को बुरा मत कहना, कोई तुम्हारे दरवाजे पर मीठी भाषा, मीठी बाणी और मीठे शब्दों का प्रयोग करवाइए। सरकार कुछ चाहे कुछ भोजन कीजिए, और मतलब कैसे आपने मतलब दर्शन दिया, और मतलब कि आप क्या करके, तो उनसे ये कहिए कोई नेता लीडर कोई आ जाए तो कहिए सरकार मैं गरीब परिवार हूँ, लेकिन मतलब मुसीबत का मारा हूँ, तो मेरा ब्याज कौन माफ करेगा? हजूर गरीब परिवार, आप तो गरीबों के विभाग हैं, तो मेरा ब्याज कौन माफ करेगा? अरे सरकार आप तो चले जाओगे और ढेर में आ जाओगे, सरकार ने आपको कार्ड मुद्दा मिलूंगा, बड़ी मुश्किल से मुझको मिल गए, तो बहुत प्यार चाय भी खिलाओ, आराम खिला दो, कुछ मत बोलो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ब्याज कौन माफ करेगा? सरकार बस, और कुछ कहने की जरूरत है। तो यही सब गाँव में एक तरफ से आवाज तुम्हारी यही, इसमें से कोई भी लाल होगा, कोई निकल आएगा और बोलेगा हम करेंगे, हम हिंदुस्तान के कोई 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 भूमियों जिसके पास एक भी जमीन होगी उसमें भी कर्जा दिया होगा। सारे हिंदुस्तान में एक भी बच्चे वाला नहीं है, सबका ब्याज माफ किया जाए। हम पर शासन कौन करेगा? आप लोग चाहते हो कि हमारा ब्याज माफ कर दिया जाए, तो हम ही तुम्हारे साथ है कि एक नया पैसा बैंक और खजाने का नुकसान भी अपनी हाथ नीचे कर लो, आपको क्या करें?
अब तो आपको अपनी बात है, कोई लगाओ भगवान के पास, हम पर शासन वही करेगा, जो राज हमारा माफ करेगा, जो राज हमारा माफ करेगा, जो राज हमारा माफ करेगा, वो तुझी बचेगा, वो तुझी बचेगा, आपका वो तुझी बचेगा। और ये सिद्धि करो बच्चे बच्चों देवियों, ये सिद्ध करो। अब देवियों को आपने देखा रात को आ रही बोलती, अरे देवियों बोल रही है, इनको तकलीफ है, सब सड़कों का आवाज लगा रही, और आपको पूछो आपका काम भरिए, देवियों का काम नहीं था, लेकिन अब ये करने लगी काम। अफसोस है, ये चिंता है कि आप अपने काम को यही बिल्कुल मिला दिया। अब यही कुछ कार्य तो अच्छी बात, हमसे कोई भूल चूक हुई हो, हम आपके सेवक हैं, तो आप बड़े हैं, मैं आपका पक्का खिदमतगार, मैं सिर पर सिर रखता हूँ आपके सामने, और कोई गलती हो गई हो मुझसे इस बीच में, तो हमारी गलती को आप क्षमा कर दीजिए। बोलो जल्दी बोलो।